नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अभी हाल ही में केतन अग्रवाल की जो मौत हुई उसके ऊपर सिया के जो है वो बयान बदल दिए गए हैं। क्या नए बयान सामने आए हैं, ये मौत की जो साजिश है वो कैसे रखी गई कि और कितनी बार प्रयास किया गया मौत से मारने के लिए, कैसे परिवार वालों को सिया के ऊपर शक होने लगा, सब कुछ इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पे नए आए हो तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि चेतन और ये जो है चेतन चौधरी और सिया गोयल और उसका जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, उसका एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो के अंदर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी के साथ जो है वो महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये वीडियो कब का है दोस्तों, इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इधर जो केतन अग्रवाल के स्थानीय लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो वहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये जो मरा कैसे है, ये अभी तक मामला चल रहा है। और वहीं पुणे पुलिस ने शुक्रवार को 10 घंटे तक सिया का जो भाई है साहिल गोयल, उससे करीब 10 घंटे तक दोस्तों पूछताछ की और पूछताछ के अंदर जो है साहिल ने बताया कि वो चेतन चौधरी को जानता है। उसने ये बताया कि चेतन और सिया की दोस्ती एक क्रिकेट मैच के दौरान इन दोनों की दोस्ती जो है वो हुई थी। वहीं इस वायरल मुद्दे के अंदर दोस्तों एक नया दावा सामने आ रहा है। एक नया दावा यह है कि केतन का जब शरीर को रेस्क्यू किया गया, जो रेस्क्यू करने वाला था सुनील गायकवाड़, उसने एक बात और बताई कि केतन के सिर के ऊपर गंभीर चोटों के निशान मिले, उसकी खोपड़ी जो है वो दोस्तों कुचली हुई मिली और हाथ पैरों पर भी कई जगह चोट के निशान मिले। वहीं दोस्तों जो उसको रेस्क्यू करने वाले जो लोग थे उन्होंने एक बात बताई कि उनके खोपड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है चोट के निशान मिले, खोपड़ी जो है वो पूरी कुचली हुई मिली, सर पे चोटों के निशान मिले, हाथों पे पैरों पर भी कई जगह चोट थी और अन्य लोग वहाँ जहाँ रो रहे थे उसको मदद के लिए बुला रहे थे, वहीं जो सिया गोयल है वो वहाँ पर शांत खड़ी थी। और सुनील ने एक बात और कही कि 18 जून को जैसे ही 10:30 बजे इसकी सूचना मिली तो बचाव अभियान जो है 12:30 तक चला और 1:30 बजे जो है उसके शरीर को जो रेस्क्यू कर दिया गया, उसको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब केतन अग्रवाल के जो पिताजी है विशाल अग्रवाल, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के मुताबिक यह है कि घटना वाले दिन परिवार को सिया गोयल पे दोस्तों शक होने लग गया था। कैसे शक हुआ, कैसे, मैं बात करता हूँ। मौके पर जहाँ पे वहाँ मौजूद एक दोस्तों महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने एक बात बोली और उन्होंने ये बोला कि अभी हाल ही में केतन को जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है, अभी केतन जिंदा है। ये बात सुनते ही दोस्तों सिया के हाव भाव बहुत जल्दी बदलने लगे, उनके सवालों का जवाब भी नहीं, उन्होंने जो महिला पुलिसकर्मी जो सवाल पूछे थे दोस्तों उस सवालों के जवाब भी नहीं दिए। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या अपडेट है इस केस के रिगार्डिंग, उसके ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अब बात करते हैं कि केतन के पिताजी ने अभी एक बात और बताई कि 18 जून को सिया की मां का एक बार फोन आया था और उन्होंने इतना बोला कि जो केतन है वो लोहगढ़ किले से गिर चुका है। परिवार मौके पर पहुंचा, तब तक दोस्तों केतन को बाहर निकाला जा चुका था और उन्होंने देखा कि उसका मुंह जो है दोस्तों बंधा हुआ था और उन्होंने मुंह खुलवा कर उसके चेहरे की पहचान की। दरअसल दोस्तों सिया और केतन 18 जून को पुणे के एक लोहगढ़ किले के अंदर दोस्तों घूमने जाने वाले थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो जाती, इसीलिए सिया गोयल जो है और उसका बॉयफ्रेंड जो है चेतन चौधरी, इन दोनों को है जो पुलिस हिरासत में लेती है और इनसे पूछताछ करती है। बीच में दोस्तों जो शादी तय कराने वाली जो बुआ थी, जो सगाई से पहले शादी तय करवा रही थी बुआ, वो भी इसके शक के दायरे में आ जाती। वो क्या पता उसको भी इस बात का पता हो कि जो सिया है वो केतन को मारने वाली है या नहीं मारने वाली है। कैसे, मैं बात बताता हूँ। केतन की जो बहन है दोस्तों वो सिया से कुछ सवाल करती है। वो सवाल करती है कि केतन कहाँ बैठा था, वो उस पार तक कैसे पहुंचा, वो पहाड़ के किनारे से कैसे गिरा, उसका कौन सा पेड़ फाई पे गिरा, ये सारे सवाल पूछते तो सिया कुछ भी जवाब नहीं देती है, बस शांत बैठी रहती है। तभी वहाँ से बुआ कहती है उसको, सिया को, कि तू चल, तो ऐसे कहकर वो चलने लगती है। तभी परिवार वालों का शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसकी चुप्पी जो है वो बता देती है कि ये कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी हुई है और इसके ऊपर
ऊपर शक चला जाता है वो पुलिस से है जो बातचीत करते हैं। इसी दौरान दूसरी एक बात ये हो गई कि जब वहाँ पे जब परिवार वाले वहाँ मातम बना रहे थे, रो रहे थे, तो वहाँ पे शिया भी शांत खड़ी थी। उसका रोना भी दोस्तों परिवार वालों को एक बनावटी तरीके का रोना लग रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जो परिवार वालों का शक है वो शिया के ऊपर चला जाता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद भी परिवार वाले जो है वो सीसीटीवी फुटेज संभालते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या क्या अभी मामला उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे ही विशाल अग्रवाल इन सारी चर्चाओं को, घटनाओं को क्रम वाइज जोड़ते हैं और देखते हैं, और वो जब एक बेटी बोलती है कि पापा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, केतन की बहन बोलती है कि पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तब सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं दोस्तों। और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तब वहाँ से जब उसका शव घर लेकर आया जा रहा था, तब शिया कुछ भी नहीं बोल रही थी, शांत खड़ी थी। उसके बाद शिया अग्रवाल को दोस्तों, जो विशाल अग्रवाल जो है, जो केतन अग्रवाल के पिताजी है, उनको भी दोस्तों केतन के जो शिया गोयल है उसका जो चेतन चौधरी का जो अफेयर है उसका भी दोस्तों बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी। हालांकि जो केतन है उसको कई बार फ़ोन भी करता था दोस्तों, उसका फ़ोन भी बिजी आता था, वो पापा से प्रश्न भी करता था कि पापा सब कुछ सही है या गलत है, लेकिन उसके पिताजी एक ही बात बोलते थे कि पूरे रिश्तेदार ने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, तू भरोसा रख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब उसने कहने के ऊपर वो भरोसा रखता था। बाकी कई बार उसका दोस्तों फ़ोन भी जो है व्यस्त आता था। कितनी बार आता था मैं आपको बताता हूँ। सिया, और इस मामले के अंदर एक और बात सामने आई है कि सिया और जो चेतन चौधरी है उसका बॉयफ्रेंड, उसकी चैट भी डिलीट हो गया। अभी हाल ही में उसकी जो चैट जो भी व्हाट्सअप थी वो सब डिलीट कर दी गई है। जो चैट डिलीट कर दी गई है, और जो रिसाइकलिंग बिन होती है दोस्तों वो भी चैट डिलीट कर दी गई है। और जो इन दोनों का फ़ोन जो है वो दोस्तों फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया है, और उसके फ़ोन की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कब क्या कौन सी मीटिंग हुई थी, कैसे इनकी साजिश बनाई गई थी, कैसे जो है वो शिया गोयल को, कैसे जो है वो केतन को धक्का दिया गया, सब कुछ ये मामला अभी हो रहा है दोस्तों। जब फॉरेंसिक लैब इन दोनों के फ़ोन भेजे गए तो पुलिस ने जब इनकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की दोस्तों, तो टोटल जिस दिन केतन की हत्या वाले दिन ही दोस्तों 7 बजे 2004 तो मिस्ड कॉल थी और 338 घंटे की दोस्तों बातचीत थी। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक ऐसा नंबर था जहाँ पे रोज़ डेली 11 कॉल्स आए जा रहे थे और रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो दोस्तों बात हो रही थी। तो इसको देखते हुए पुलिस का शक जो है वो बढ़ने लगा। और जो ये चेतन चौधरी है दोस्तों, ये भी पुणे के ही है, जहाँ सिया गोयल के जो पापा है उनका ऑफिस जो है वो वहीं पर ही रहने वाला है ये चेतन चौधरी। पुलिस का दोस्तों एक और दावा सामने आया है कि सिया ने ये जो पूछताछ के दौरान सिया ने ये जो साजिश क्यों रखी दोस्तों, इसका भी दावा सामने आया। तो सिया ने अपने बयानों में कहा है कि उसको केतन का विग लगाना और केतन का हकलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो साजिश रची है। लेकिन सगाई से पहले दोस्तों केतन अग्रवाल के जो पिताजी है विशाल अग्रवाल, उन्होंने एक बात पहले ही परिवार वालों को बोल दी थी कि केतन जो है वो विग लगाता है और वो हकलाता है। इसी में दोनों की रजामंदी थी, फिर ही आगे जाके सगाई हुई है दोस्तों। तो ये किस टाइप की साजिश है, ये भी एक बयान जो है दोस्तों वो सामने आया है। उसके अलावा दोस्तों इन दोनों की जो है दोस्तों कैसे क्या मामला हुआ इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। दोनों की साजिश कैसे रची, क्या एक बार मानने का प्रयास था या 2-3 बार मानने का प्रयास था, इसके ऊपर थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। 17 जून को सिया ने 17 जून को जो सिया और उसका जो पति, उसका जो प्रेमी है, जो उसका बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, वो दोस्तों एक कैफ़े में मिले थे और वहीं पे दोस्तों जो किला है उस पर केतन को खाई में धक्का देने वाली ये जो बात है, इसका जो है प्लान बनाया गया था। और दोनों में वहाँ पे एक पॉइंट भी ढूंढ लिया था कि इस पॉइंट पे जाके वहाँ पे धक्का देना है और इसको उस पॉइंट पे जाके जो केतन को है वो धक्का देना है। यदि केतन इससे भी बच जाए, अगर केतन इससे भी दोस्तों बच जाए तो 20 जून को एक बैकअप प्लान भी रेडी था कि 20 जून को हम इस तरीके से मार देंगे। एक बैकअप प्लान भी दोस्तों इनका रेडी था।
फिर उसके बाद दोस्तों 31 मई को सिया ने केतन को मारने की दोस्तों पहली साजिश रची। 11 फरवरी को सगाई के बाद केतन जो है वो सिया के घर पर जाता है और साथ घूमने के लिए साथ ले जाता है। अब केतन को दोस्तों ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने सिया को ट्रैकिंग के लिए जो लोहगढ़ किला है वहाँ पे चलने के लिए कहा। वहीं सिया को चेतन की हत्या का जो दोस्तों वो माइंड के अंदर प्लान पहले क्लिक हुआ। फिर 5 जून को किले पर जाने की जिद की सिया ने, फिर चेतन नहीं गया तो ये भी एक प्लान दोस्तों फेल हो गया था। कैसे? सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहगढ़ किले जाने के लिए कहा दोस्तों, जिद की, लेकिन केतन नहीं माना। केतन क्यों नहीं माना दोस्तों? क्योंकि 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त के साथ और सिया साथ में इंडोनेशिया के बाली जाने के लिए टिकट बुक कर चुकी थी, इसलिए केतन नहीं गया। अगर केतन जाता तो वो बहुत पहले ही जा चुका होता, उसको पहले ही धक्का दे देते। और पुणे पुलिस के मुताबिक सिया ने एक बयान दिया कि बाली ना जाने के कारण इसलिए उसने केतन का जो पासपोर्ट भी दोस्तों छिपा लिया था। इसने बाली ना जाना पड़े इसलिए सिया ने केतन का पासपोर्ट भी दोस्तों छुपा लिया था कि इससे बचा जाए। फिर 14 जून को दूसरी कोशिश की और धक्का दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों केतन बच गया। कैसे? इसके ऊपर बात करते हैं। सिया ने केतन को दोबारा किले पर जाने के लिए कहा कि चलो किले पर चलते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पर पहुंचे और सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन जो केतन जो था दोस्तों वो पेड़ पर लटक गया और केतन जो है दोस्तों वहां पे बच गया। फिर उसने बाद में सिया से पूछा कि उसने धक्का क्यों दिया, तो सिया जो है वो बताती है कि वहाँ पे सांप था और वो बहुत ज़्यादा सांप था इसलिए आपको धक्का दिया। और केतन बेचारा परिवार में आके बोलता है कि सिया ने मेरे को बचा लिया, वहाँ पे सांप था इसलिए डस लेता, लेकिन मेरे को सिया ने बचा लिया। उसके बाद 18 जून को तीसरी कोशिश की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दोस्तों। कैसे? 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाकालेश्वर की एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उससे पहले केतन को प्री वेडिंग जो फोटो शूट्स होते हैं उसको कहकर लोहगढ़ किले जाने के लिए मना लिया। इस बार पीछे पीछे दोस्तों चेतन भी था दोस्तों, और एक जगह जब केतन जो है पहाड़ियों की तरफ ऐसे देख रहा था, ऐसे ऊपर मुंह करके, तभी दोनों चेतन चौधरी और जो सिया गोयल है उन्होंने दोनों ने मिलकर उसको धक्का दे दिया और जिससे जो है दोस्तों केतन की मौत हो गई। 3 ऐसे सुराग थे दोस्तों जिससे पूरा के पूरा जो शक जाता है वो सिया के ऊपर जाता है। क्या है वो 3 सुराग मैं बताता हूँ। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने 21 जून को दोस्तों सिया जो है वो केतन के घर पहुंची। उसकी बहन ने एक बात पूछी कि केतन कैसे गिरा, उसका कौन सा पैर फिसला, वो उस किनारे पर कैसे पहुंचा। तो उस पर सिया के अचानक दोस्तों भाव चाल थे वो पूरे के पूरे हिल चुके थे, उसने हकला चुके थे और उसने कोई भी जो है सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा दोस्तों, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर दोस्तों वो हुडी पहनकर आया था लोहगढ़ किले के अंदर। इसको देखकर भी दोस्तों पुलिस को जो है वो शक हुआ। और तीसरा, जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन, जनवरी से लेकर केतन की हत्या वाले दिन यानी 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर पर 2004 कॉल्स की थी जिस पे करीब 338 घंटे बातचीत हुई थी। तो ये भी पुलिस की नज़र में आ गए थे जब उस फॉरेंसिक लैब में उनका फ़ोन भेजा गया, तो इसलिए भी जो है वो सिया और वो जो है पकड़े गए। दोस्तों इसके किस टाइप का है, क्या शादी करना गलत हो गया एक, और बेचारा केतन की क्या गलती, आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी दोस्तों, उसने अपना एक बेटा खो दिया। और मतलब अब मैं क्या ही कह सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने पूरा केस जो है वो बहुत अच्छे से समझाया होगा। नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।